पहले आपको लाइव तस्वीर उत्तर प्रदेश के दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रसाद का वितरण भी करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन कर प्रसाद वितरण जो है हमारी जो कन्या है उनको खिलाएंगे। कन्याओं का पूजन कर तिलक लगा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें पुष्प भी दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी कन्याओं का माला पहनाकर, और माता की जो लाल चुनरी होती है वो कन्याओं को, क्योंकि नवरात्र में जो कन्याएं होती है वो माता के स्वरूप में पूजी जाती हैं। और अंत में जैसे कि महागौरी का दिन हो तब, या माँ सिद्धिदात्री का दिन हो तब पूजा अर्चना करके इन्हीं कन्याओं को भोज कराया जाता है। तभी जाकर नवरात्र का समापन होता है। महानवमी के भी पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं को के चरण पहले धुलवाकर उनका पूजा अर्चना करके पुष्प उन्हें देकर, फूल माला पहना के, चुनरी देकर, तिलक लगाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कन्याओं का पूजन और प्रसाद वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह हर साल करते हैं उसी तरह हर साल किया जा रहा है। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं का पूजन अर्चन करके उसके बाद उन्हें प्रसाद वितरण करेंगे, उन्हें उपहार भी दे रहे हैं। देवी का स्वरूप कन्याएं मानी जाती हैं। दंत कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों में माना जाता है। इसीलिए उन्हें भोजन करवाकर पूजा अर्चना करके माँ दुर्गा की पूजा का ही फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए, साथ ही साथ एक लड़के की भी पूजा होती है। नारी का सम्मान कहीं ना कहीं इससे एक जो मैसेज है, एक संदेश है, वो दिया जाता है। नारी का सम्मान भारतीय संस्कृति में नारी को ही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन के जरिए समाज में स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की भावना है और आदर का संदेश है वो कहीं ना कहीं इस प्रथा के जरिए दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो कन्याएं होती हैं, जो मासूमियत, जो भोलापन होता है और पवित्र माना जाता है कन्याओं को, माँ दुर्गा की पवित्र शक्ति का अनुभव कहीं ना कहीं इस पूजन अर्चन के द्वारा किया जाता है। सबसे छोटी कन्या देखिए जिसका पूजन अर्चन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके साथ खेल भी रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्याओं को भोज कराकर भक्त जो है अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं, जिसे आप समापन भी कहते हैं। माँ की कृपा पाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
और देखिए एक और हमेशा होता भी है, कन्याओं के साथ जो बालक होते हैं उनका भी पूजन होता है। और हनुमान के स्वरूप में जो बालक है ये गोरखपुर में पहुंचा। तो तस्वीरें गोरखपुर से लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मंदिर में कन्याओं का पूजन अर्चन करके उनको प्रसाद वितरण के बाद जो पैसे होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हर कन्या को इंतज़ार भी रहता है आज के दिन, और उपहार भी उन्हें दिया जा रहा है, चुनरी भी भेंट की जा रही है। इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास
अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के पंचम चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ